Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhabwa, and today again I am here with the new lesson. So without wasting much time, let us start our next lesson. Lesson 7, Desert Region. Now what is desert region? Here as we can see the portion with the yellow color and the portion with the green color. So today we are going to study about this yellow portion, which we can see here on the screen. This portion is full of sandy place. Means ये पूरी प्लेस क्या होती है, इस प्लेस पे सैंड होती है. सैंड जो रेत आप लोगों ने देखी होगी, ये पूरा एरिया रेत से कवर होता है. इस एरिया को बोलते हैं डेजर्ट रीजन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस डेजर्ट रीजन्स. A desert is a large area of land that has a very little water and very few plants. जो डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पूरा पोर्शन जो है वो डेजर्ट सैंड से कवर होता है, पर बहुत कम यहाँ पे प्लांट्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं. 1/3 of the world's land area is completely or partially a desert. Means जो 1/3 पार्ट जो डेजर्ट का है वो पूरा सैंड से ही कवर है. डेजर्ट्स कैन बी सैंडी, रॉकी, कोल्ड एंड हॉट. डेजर्ट किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? डेजर्ट कैन बी सैंडी, पूरे रेत से भरे हुए. रॉकी, जो बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह होते हैं, चट्टान वगैरह, उनसे. कोल्ड एंड हॉट, बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं और बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. लुक एट द मैप showing the major deserts in the world. Now as we can see here a map of world, and जिस एरिया में the portion with the yellow color it is desert. The Sahara and Kalahari Desert in Africa, the Great Victoria Desert in Australia, the Atacama and Patagonian Desert in South America, the Mexican Desert in Mexico, the Thar Desert in India and the Great Basin Desert are some of the deserts of the world. ये कुछ important deserts हैं जो बड़े बड़े डेजर्ट्स है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. क्लाइमेट, अभी जो डेजर्ट रीजन होते हैं वहां पे किस टाइप का क्लाइमेट होता है? डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन मींस बहुत ज्यादा, जैसे कि अगर वहां पे गर्मी हो रही है तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे नाइट होती है ना तो वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर बहुत डाउन होने लग जाता है, तो वो बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी होने लग जाती है. ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर रीचेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. यह एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे ही डे होता है और जैसे ही आफ्टरनून होती है वैसे टेम्परेचर कितना डिग्री हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस. एंड फॉल्स ड्रास्टिकली टू अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस एज नाइट फॉल्स. जैसे जैसे नाइट होती जाती है वैसे वैसे ही ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और कोई कोई डेजर्ट रीजन में ये टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है. तो नाइट टाइम बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है और डे टाइम बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है. डे टाइम टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट्स आर वेरी हाई, पर्टिकुलरली इन द समर सीजन. जो समर सीजन होते हैं, जो गर्मी के दिन होते हैं, वहां पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. डेजर्ट रीजन्स आर ऑल्सो prone to sandstorms. Now prone to sandstorms means जो बड़े बड़े तूफान वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पे सैंडस्टॉर्म, जो रेत वगैरह धूल वगैरह ये सब हवा में मिक्स होके उड़ के आती है, तो ये बहुत ज्यादा एरिया दिख भी नहीं पाता है, इतनी ज्यादा वहां पे ये सैंडस्टॉर्म देखने को मिलते हैं. Deserts that are located far away from the equator experience very cold winter. Means जो डेजर्ट जहाँ लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर रीजन से, इक्वेटर लाइन होती है उससे अवे जो दूर होते हैं जो भी डेजर्ट, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल इन द गोबी डेजर्ट दैट इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया. हियर इज द पिक्चर ऑफ गोबी डेजर्ट. द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ ऑफ द ईयर. हाफ ऑफ द ईयर मीन्स 6 मंथ्स तक ये टेम्परेचर कैसा होता है? पूरा टाइम कोल्ड ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है. वेजिटेशन एंड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में जो प्लांट्स, ट्रीज वगैरह है,
किस टाइप के एनिमल्स है वो हम देखेंगे डेजर्ट रीजन्स में। द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स अडॉप्ट टू द ड्राई एंड हॉट कंडीशंस। जो ड्राई एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो उसी डेजर्ट में ही सिर्फ पाए जाते हैं, उस टाइप के ही सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं। They have deep roots to reach the underground water, thick stem to store water, and thorns and waxy leaves to prevent evaporation and reduce the loss of water. Thus they are able to survive the long dry spells without water. तो वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण भी जो उनकी रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीपली जाती है, जिससे वो अंडरग्राउंड वाटर को कवर कर लेती है, जिससे वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। Cactus, here is the picture of cactus, acacia, here is the picture of acacia, thorny bushes, here is the picture of thorny bushes, and here is the picture of baobab, are some plants found in the desert। इस टाइप के कुछ प्लांट्स जो इसी टाइप के बहुत ज्यादा देखने को वहां पे मिलते हैं। Oases are lined by dead palm trees. Now what is oasis? ये जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे कुछ एरिया होता है जहाँ पे वाटर मिलता है, तो वो पोर्शन को जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो लिटिल पोर्शन ऑफ वाटर विच इज कवर्ड बाय डेड पाम। जो डेड पाम ट्रीज होते हैं ये इसके आई साइड में देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं ओएसिस। Apart from the camels, other animals like foxes, moles, hyenas, snakes, scorpion, lizard and beetles can be seen in the desert. As you can see on the screen, इस टाइप के animals desert region में देखने को मिलते हैं। They all have special features that help them to survive the extreme desert condition. जो extreme condition, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उस कंडीशन में कैसे सरवाइव करना है, कैसे बचना है, कैसे रहना है, वो उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसके कारण वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड वेयर इट इज कंपेरेटिवली ह्यूमिड एंड कूलर। जो बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं वो सैंड के नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, जिससे एंड कम आउट ड्यूरिंग द नाइट इन सर्च ऑफ फूड। जो नाइट टाइम होती है, नाइट जैसे जैसे कूल होती जाती है तब ये बाहर निकलते हैं और खाने को ढूंढते हैं, खाने के लिए कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। इसके लिए डे टाइम पूरा ये अंडरग्राउंड रहते हैं और नाइट में ये बाहर आके फूड सर्च करते हैं। The camel, also known as the sheep of the desert, can stay without food and water for long period of time. जो sheep होते हैं, है ना, camel होते हैं, जो camel होते हैं उनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हिंदी में इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इन इंग्लिश sheep of the desert, जो रेगिस्तान में क्या बहुत दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए बहुत टाइम तक ये वहां आराम से रह सकते हैं। Padded feet enable the camel to walk on the hot deserts and without sinking or getting burned. अभी जो इनके लेग होते हैं ये padded feet, तो इनके लेग इस टाइप के शेप होते हैं, इस टाइप के बने हुए रहते हैं कि इनको वो सैंड में आराम से चल सकते हैं और बिना उनको कुछ गर्म भी नहीं लगता है। इस टाइप से इनके लेग्स होते हैं। It is able to eat the thorny desert plants with its strong jaws and its long ear lashes protect it during sandstorms. अभी इनके जो आइस के जो आइस लेसेस है, तो गर्मी के कारण आइस ओपन नहीं हो पाती है, पर इनके आइस लेसेस बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो इनके कारण आराम से रह सकते हैं। इनके जावास जो इनका मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे वो थोनी लीव्स वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, प्लांट्स वगैरह आराम से खा सकते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन में किस टाइप की लाइफ देखने को मिलती है, जो पीपल वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो कैसे रहते हैं और किस किस टाइप के रहते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट इज डिफिकल्ट ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी की वजह से वो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं।
एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण। हेंस डेजर्ट आर द मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। स्पेशली मीन्स बहुत कम वहाँ पे पीपल देखने को मिलते हैं, जो लोग हैं वो बहुत कम वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत कम संख्या में वो वहाँ पे रहते हैं। पीपल नॉर्मली लिव इन और नियर द ओएसिस एंड मूव फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर ओएसिस। जब ओएसिस में पानी खत्म हो जाता है तो वो एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस में मूव कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं। ये इज द पिक्चर ऑफ ओएसिस। जो लोग यहाँ अगर पानी खत्म हो जाएगा तो उनको पानी नहीं मिलेगा सर्वाइव करने के लिए, तो ये प्लेस लेफ्ट करके दूसरे ओएसिस पे चले जाएंगे। एनिमल्स हर्डिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस नोमैडिक ट्राइब्स। जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वहाँ के, वो अधिकतर क्या करते हैं, एनिमल हर्डिंग। जो एनिमल्स रहते हैं, शीप, गोट, केमल, इनको पालने का काम करते हैं, इससे उनका सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे उनको इनकम मिलती है। द टुरेंग्स ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये इज द पिक्चर ऑफ टुरेंग ट्राइब एंड द Bedouins of Arabia is the picture of Bedouins of Arabia are some of the nomadic people who live in the desert region। इस टाइप के nomadic people जो वहाँ पे रहते हैं, ये ट्राइब अपने को देखने को वहाँ पे मिलती है। People they cultivate alfalfa। Here is the picture of alfalfa। Vegetables, अलग अलग टाइप की vegetables, dates, barley एंड रेस, ये टाइप की वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप, इस टाइप के क्रॉप्स वहां पे पाए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फूड क्रॉप इज मेल्ट एंड इट्स ग्रोन नियर वाटर होल्स। वाटर होल्स मीन्स जो आप लोगों के घरों में भी आपने देखे होंगे, जो बोरिंग वगैरह होते हैं, वैसे ही वाटर होल्स होते हैं, वहां से पानी निकाल के ये फार्मिंग करते हैं। वीट्स एंड बेरली आर ग्रोन नियर द ओएसिस। नियर द ओएसिस में जो पोर्शन पे वाटर मिलता है, वहां के पोर्शन से ये काय की खेती करते हैं, वीट एंड बेरली की। सम डेजर्ट्स आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स लाइक पेट्रोलियम एंड कॉपर। जो वहां के एरिया में ना बहुत ज्यादा पेट्रोल अवेलेबल होता है, जिससे वो पेट्रोल वहां से निकाल के और एक्सपोर्ट करते हैं और जिससे अर्निंग करते हैं। और कॉपर, ये इज द पिक्चर ऑफ कॉपर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलता है। माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन सच रीजन। नाउ व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग मीन्स जो खदानें होती है बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े मशीनों से जमीनों को खोदते हैं और उसमें से मिनरल्स और जो काम की चीजें वो उनमें से निकाल लेते हैं, तो ये काम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है उन रीजन्स में। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड द सहारा डेजर्ट। इन पोर्शंस में, इन रीजन्स में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है। पीपल ट्रैवल इन कैरावान ऑन कैमल्स। कैरावान ऑन कैमल्स मीन्स जो ग्रुप बना के वो कैमल्स पे एक साथ ट्रैवल करते हैं। व्हीकल्स टू अदर प्लेसेस अक्रॉस द डेजर्ट। जो व्हीकल्स का यूज करते हैं, जिससे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आने जाने का काम, ट्रैवल करने का काम वो कैमल्स पे करते हैं। नाउ सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यह इज द मैप ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। यह इज द अरेबियन पेनिनसुला, उसके अंदर सऊदी अरेबिया यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ जो कि बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर में है। द Tropic of Cancer passes through the country. Here is the Tropic of Cancer which is passing through the country. Bound by the Red Sea in the west. Here is Red Sea in the west and the Persian Gulf in the east. Here is Persian Gulf in the east. Saudi Arabia is rocky plateau covered by desert. Rocky plateau means बड़े बड़े जो rocks है वो भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन दिस रीजन। नाउ सैंडस्टॉर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो बड़े बड़े तूफान आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रेत, डस्ट, ये सारे देखने को मिलते हैं। ये इज द पिक्चर ऑफ सैंडस्टॉर्म, जहाँ पे
पूरा एरिया सैंडस्टोन, पूरा मिट्टी और धूल से कवर है। तो ये जब आता है तो पूरा एरिया सैंडी हो जाता है। रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। जेडा, मक्का एंड मदीना आर अदर इंपॉर्टेंट सिटीज। ये 3 और अलग इंपॉर्टेंट सिटीज है जहां पे ये डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। द कंट्री एक्सपीरियंस अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट यहाँ का कैसा होता है? बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई होता है। विद लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे जो रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। द समर विच लास्ट फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर हैज एक्सट्रीमली हॉट डेज एंड कूल नाइट्स। जो समर सीजन होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा नाइट में बहुत ज्यादा कूल होता है वहाँ पे। ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल द डेज आर वार्म्ड एंड द नाइट्स आर वेरी कूल। अभी यहाँ पे जो अक्टूबर टू अप्रैल का जो मंथ्स रहते हैं वहाँ पे डे टाइम क्या रहते हैं? हॉट रहते हैं एंड द नाइट्स आर वेरी कूल। जो नाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कूल होती है। सऊदी अरेबिया हैज़ वेली नोन एज वादीज दैट हैव ड्राई रिवर बेड्स ऑफ और स्ट्रीम्स। अभी जो वेलीज क्या होती है? जो हियर इज द पिक्चर ऑफ वेलीज, जहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिल सकते हैं और जहाँ पे बहुत कम पानी भी रहता है और बहुत ज़्यादा ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसको बोलते हैं वादी। लाइक ओएसिस, वादीज आर फर्टाइल एरिया एंड हैंस ह्यूमन सेटलमेंट आर फाउंड हियर। तो इस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे इंसान रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी मिल जाता है और फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी होती है। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। जो मेजर ऑक्यूपेशन है, जो जिस चीज से बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं वो चीज है एग्रीकल्चर, खेती करते हैं इन एरिया में। वाटर फॉर इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्टिंग सी वाटर। डिसॉल्टिंग सी वाटर मीन्स जो नमक वाला पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, उनको डिसॉल्टिंग, उसमें से नमक निकाल लेते हैं और उस वाटर से इरिगेशन, खेती करते हैं ताकि उनको पानी, उसमें जो खेती करते हैं उसमें पानी डालते हैं और उससे उनकी जो भी क्रॉप्स है उनको आराम से वहाँ पे खेती कर सकते हैं। वीट, राइस, डेट्स एंड अल्फाल्फा आर द मेन क्रॉप्स। जो वहाँ के मेन क्रॉप्स है अल्फाल्फा, डेट्स एंड वीट्स, ये इनकी मेन क्रॉप्स होती है वहाँ पे। टूरिज्म इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना। जो मक्का एंड मदीना है वहाँ पे टूरिज्म, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए प्लेस को आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं मनी। जो लोग होते हैं वो उनको प्लेस दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं तो उनको बताने के वो पेमेंट लेते हैं, जिसको टूरिज्म से वो इनकम अर्न करते हैं। Saudi Arabia is rich in minerals resource such as petroleum which is the country's main source of income। अभी जो सऊदी अरेबिया है इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है तो इस पेट्रोल की वजह से ये बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते हैं। इज द पिक्चर ऑफ पेट्रोल। अर्ली द पीपल ऑफ अरेबिया लेड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल। पहले इनकी लाइफ कैसी थी? नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। इनके पास फिक्स्ड होम नहीं होते थे, ये एक प्लेस पे थोड़े टाइम तक रहते थे और फिर दूसरी प्लेस पे मूव करते थे। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हर्ड्स। जो भी उनके केटल्स होते थे उनके साथ वो प्लेस लेफ्ट करके दूसरी प्लेस पे चले जाते थे। Nowadays with the discovery of petroleum people's life have changed and most of the population live in cities। अभी जो पेट्रोलियम की हेल्प से, जो पेट्रोलियम से जो अर्निंग होती है उनकी हेल्प से वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। सऊदी अरेबिया हैज़ डेवलप्ड सेवरल मॉडर्न इंडस्ट्रीज अमंग विच इज पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इस टाइप की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो here we have completed our lesson 7. So study well. Thank you and have a nice day.